कोविड-19 के इस दौर में बहुत कुछ बदला है। हमारी लाइफस्टाइल बदल गई, हमारा रूटीन बदल गया, बहुत कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं सोचा था वो सब कुछ हमने एक्सपीरियंस किया। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं जो चौंकाने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था रातों रात और दिनों दिन बदल रही है वो इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो गई जो हमने कभी सोची थी। तो क्या है अब फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के सेक्शन में, आइए चलते हैं आईआईडी की वाइस प्रेसिडेंट CS एकता निगम जी की तरफ और जानते हैं इस खास मुद्दे पर कुछ खास बातें। नमस्कार, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट डिसीजन की। कैबिनेट ने कैपिटल इन्फ्यूज़ करी है 9950 करोड़ इनटू 3 इंश्योरेंस कंपनीज जो कि आपकी हैं नेशनल, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड कि वो जो कोविड की पैंडेमिक है उसको कैपिटल बेस प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इतना जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई है। फर्दर इसी को मैं आगे अगर आपको बताऊं तो ₹1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड में गवर्नमेंट ने नोट दे दी है कि वहाँ भी ये फंड इन्फ्यूज़ होगा, जो कि पार्ट है आपका 21 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज में जो अनाउंस्ड हुआ था पैंडेमिक में, उसका ये पार्ट है। आत्मनिर्भर जो हमारा पूरा मुहिम जो अनाउंस करी थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके तहत ये जितने भी मेजर्स हैं, ये जो 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड में मेजर्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिए जा रहे हैं ताकि जो लोन की फैसिलिटी है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुहैया कराई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। जो रिलीफ फंड अनाउंस्ड हुआ था, धीरे धीरे ये मूवमेंट हो रही है। हमें रोज़ इसके बारे में खबरें भी मिलती रहती हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो सोशल से जुड़ा हुआ था। तो सोशल चीज़ों में दो बहुत बड़ी खबर आई हुई है। यूनियन कैबिनेट ने एक और चीज़ का एक्सटेंशन कर दिया है, नोट दे दी, मंजूरी, सहमति दे दी गई है कि जो राशन कार्ड्स के थ्रू जो नॉर्मल जो हमारे पुअर हैं जिनको फंड वो कोविड के दौरान बेसिक एमिनिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही थी, राशन दिया जा रहा था। ये स्कीम आपकी मार्च में अनाउंस्ड हुई थी जब कोविड अचानक से कोविड का आउटब्रेक हुआ था। इसे फर्दर एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि ये जो स्कीम थी वो 3 मंथ के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, अप्रैल, मई, जून। ये फर्दर अभी इसे 5 मंथ्स का एक्सटेंशन देते हुए इसे नवंबर तक लागू कर दिया गया है। तो जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो मीट आउट हो जाएंगी इस स्कीम के तहत। इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और इससे फर्दर 5 मंथ्स का 3+5 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल चुका है। फर्दर इसी में एक और एड ऑन हुआ है जो माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो मूवमेंट माइग्रेंट्स का हुआ था, क्योंकि सडनली चीज़ें रुक गई थी, तो जो हम बाहर जो सिटीज़ में लोग काम कर रहे थे वो वापस अपने क्षेत्रों में आ गए हैं, तो माइग्रेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मीट आउट करने की कोशिश कर रही है। इसी तहत जो दूसरी स्कीम थी गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें जो है वो फ्री गैस कनेक्शंस दिए जा रहे थे, इसे भी एक्सटेंड कर दिया है 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन मिल गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो पैकेज इंक्लूड करेगा करीबन 83 मिलियन बिलो पॉवर्टी लेवल को जो है गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है उपलब्धि है कि हम सोशल सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट की स्कीम थी कोविड, क्योंकि अभी 3 मंथ्स के रिलैक्सेशन के बाद अभी भी जो लाइफ है उसे नॉर्मल आते आते टाइम लगेगा। तो ये जो रिलैक्सेशंस आए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज को जो फंड बेस कैपिटल बेस मिल गया है, प्लस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ को सप्लाई दे रहे हैं, उस पर भी जो एक फ़ंड इजी लोन फैसिलिटी के तहत फंड्स एलोकेट कर दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो डिस्टर्ब हुई थी वो वापस अपनी ट्रैक पे आ रही है बहुत तेज़ी से। इसी इंश्योरेंस से ही रिलेटेड एक और खबर है मेरे पास। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि RDAI ने अलाउ कर दिया है जो बेसिक इंश्योरेंस का अमाउंट है, पहले जो 1 लाख से कवरेज जो होता था वो कम नहीं होता था, अब 50,000 जो कवरेज है छोटे अमाउंट का भी अलाउड कर दिया गया। और एग्जीडिंग भी एक लिमिट थी 5 लाख की, अब उन्होंने कह दिया 5 लाख से ज़्यादा भी जो हेल्थ
इंश्योरेंस के कवरेज हैं वो कवर करेंगे। तो क्योंकि कोविड के दौरान ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ऐसे सोशल मेजर्स भी कोविड के दौरान आए गए हैं ताकि हम एज एन कंट्री अपनी जो बैक टू इकोनॉमी की पोजीशन है उसमें जल्दी से पहुंच जाए। ये थी कुछ सोशल खबरें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सोशल से जुड़ा हुआ है, सोशल एंटरप्राइज और रूरल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस का मकसद तो होता ही है आप तक न्यूज़ पहुँचाना और उसमें इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको बताना। यहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट फंड की भी मैं बात करूँगी, CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जिसको हम सब जानते हैं। ये सोशल सेक्टर में काफ़ी पॉपुलर है और हम सबको पता है कि ये फ़ंड जो है वो जितनी भी कॉर्पोरेट्स होती हैं उनमें लेवाइट किया गया है कि अगर आपका कुछ कंपनीज जिनका नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में एग्जीट करता है, तो उसे अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में देना होता है। इसका पूरी एक गाइडलाइंस है, उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं और इस एक्टिविटीज़ में भी कुछ चेंजेस प्रपोज्ड हैं, क्योंकि पैंडेमिक और कोविड को ध्यान रखते हुए कुछ चेंजेस इसमें बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ एक्टिविटीज़ का लिमिटेशन है कि शेड्यूल 7 के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ हैं ये फंड्स वहीं मूव कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ इस प्रकार हैं: इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, promotion of education, promoting gender equality, empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, combating human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases is being included now, ensuring environmental sustainability, employment enhancing vocational skills, social business projects, contribution to the Prime Minister National Relief Fund or any other fund set up by government, central government or state government, or a fund set up by central government, state government. Further, socio-economic development and relief funds and welfare of the scheduled caste, scheduled tribes, backward areas and any other such as activities may be prescribed. तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ पे आप फंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, CSR फंड्स। तो जो भी सोशल एंटरप्राइजेज अपनी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करना चाहते हैं फॉर अ सोशल कॉज, वो CSR फंड को भी अपनी एंटरप्राइज में मूव ऑन करा सकते हैं। तो फाइनेंशियल एंड न्यूज़ एनालिसिस आपको फाइनेंस से रिलेटेड तो न्यूज़ देता ही देता है, साथ ही साथ जो आज का सेशन है उससे भी उसको रिलेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।